बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। ठीक है बच्चों, हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने सभी 7 भाग पूरे देखे होंगे। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 8 प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 3 से 4 तक। बच्चों पिछले भाग में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा कर लिया था, आज हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्या निम्न कथन सही है? जो कथन दिए हुए हैं क्या वो सही है या गलत है, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले ए क्या है कि 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति ये बराबर हैं 15 रुपये और 75 रुपये के अनुपात के। तो बच्चों हमें अनुपात समानुपात है या नहीं ये बताना है। तो कैसे निकालते हैं, पहले दोनों अनुपात लिखते हैं फिर उनको सरल अनुपात में बदलते हैं और सरल अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कथन सत्य है और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कथन गलत है। सही और गलत बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति, तो दोनों का पहला तो हो जाएगा 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति और बच्चों दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। अब देखो इकाई देखो दोनों की, यहां भी व्यक्ति है यहां भी व्यक्ति है तो सही है, यहां भी रुपए हैं और यहां भी रुपए हैं। तो बच्चों अगर इकाई समान होती है तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ अनुपात क्या है 40 अनुपात 200। ठीक है बच्चों, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या आ गया 4 अनुपात 20। अब 4 और 20 का सारो गुणनखंड क्या है, 4 का भाग दोनों में जाता है तो हम लिखेंगे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर क्या आ जाएगा बच्चों 4 का भाग 4 में 1 बार और 20 में 5 बार तो 1 अनुपात 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। 1 अनुपात 5 क्या आ गया सरल अनुपात। अब दूसरा देखो 15 रुपये और 75 रुपये तो 15 अनुपात 75। अब बच्चों 15 और 75 में किसका भाग जाता है, सारो गुणनखंड क्या है 15, 15 का भाग दोनों में जाता है तो 15 का भाग 15 में 1 बार और 75 में 5 बार और लिख देंगे 15 से भाग देने पर क्या आ गया बच्चों 1 अनुपात 5। तो दोनों अनुपात समान आ गए तो बच्चों क्या आया कि 1 अनुपात 5 बराबर 1 अनुपात 5। तो हमारा कथन ए क्या आ गया सही है, कथन ए सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों अनुपातों को हमने सरल किया, दोनों समानुपात के अंदर हैं और बराबर हैं तो कथन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बी क्या दिया हुआ है कि 7.5 लीटर और 15 लीटर। तो बच्चों पहला अनुपात क्या है 7.5 लीटर और अनुपात 15 लीटर और दूसरा अनुपात दिया हुआ है 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब इकाई देखो दोनों की, यहां भी लीटर है यहां भी लीटर है, यहां भी किलोग्राम है और यहां भी किलोग्राम है तो इकाई दोनों की समान है तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ 7.5 अनुपात 15। अब सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाओ तो क्या आ जाएगा 75/10 अनुपात 15। अब दोनों तरफ हर हटाना है तो दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो यहाँ लिखेंगे 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करो बच्चों, देखो 75/10 गुणा 10 अनुपात 15 गुणा 10। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगी तो क्या आ गया 75 अनुपात 150। अब 75 और 150 में किसका भाग जाता है बच्चों, देखो 75 और 150 में 25 का भाग जाता है तो हम लिखेंगे 25 से भाग देने पर। पच्चीस का भाग दो, 25 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार और 150 में 6 बार तो 3 अनुपात 6। अब 3 अनुपात 6 में भी 3 का भाग जाता है, दोनों संख्याओं में 3 का भाग जाता है तो बच्चों इसके आगे देखो 3 अनुपात 6 आ गया, फिर 3 का भाग देने पर 3 से भाग देने पर तो बच्चों 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 अनुपात 2। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो सभी, 3 अनुपात 6 में भाग दिया तो क्या आ गया 1 अनुपात 2। इसी प्रकार बच्चों दूसरा देखो 5 किलो अनुपात 10 किलो, तो अनुपात क्या है 5 अनुपात 10। 5 और 10 में किसका भाग देंगे 5 का भाग दोनों में जाता है तो 5 का भाग 1 बार और 10 में 2 बार लिख देंगे 5 से भाग देने पर। तो बच्चों अनुपात देखो 1 अनुपात 2
और इसका भी 1:2। तो दोनों अनुपात समान है, तो हमारा कथन बी सत्य हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कथन बी सत्य है, कथन बी सत्य है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। हमने दोनों अनुपात लिख लिए और इनको सरल किया। जब सरल करने पर अनुपात समान आ रहे हैं तो ये समानुपात में भी होंगे, बराबर भी होंगे और कथन भी सत्य हो जाएगा। तो बी कथन भी सत्य है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे सी। सी क्या दिया हुआ है कि 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम और 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। तो इनको अनुपात को अलग अलग लिख लेंगे सबसे पहले। तो पहला तो क्या दिया हुआ है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम और बच्चों दूसरा अनुपात क्या है 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। अब इनको सरल करेंगे। तो सरल करो, देखो बच्चों यहाँ तो दोनों इकाई समान है, यहाँ भी इकाई समान है, तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब इनको सरल करना है। तो 99 अनुपात 45। अब 99 और 45 में किसका भाग जाता है 3 का भाग जाता है दोनों में। तो 3 से भाग देने पर तो 3 का भाग 99 में 33 बार और 45 में 15 बार। अब बच्चों 33 अनुपात 15 में भी 3 का भाग जाता है। तो फिर से 3 से भाग देने पर तो 3 से भाग देने पर क्या आएगा 11 अनुपात 5। ये हमारा सरल अनुपात आ गया 11 अनुपात 5। ठीक है बच्चों, अब दूसरे को हल करो। 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। तो 44 अनुपात 20। अब किसका भाग जाता है बच्चों 44 और 20 में 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग 44 में 22 बार और 20 में 10 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। अब 22 और 10 में फिर से 2 का भाग जाता है। देखो 22 और 10 दोनों में 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग 11 बार और 10 में 5 बार और 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, अब अनुपात देखो 11 अनुपात 5 और 11 अनुपात 5। तो दोनों का अनुपात समान है। तो हम कहेंगे कथन सी सही है या सत्य है। ठीक है बच्चों, कथन सी भी क्या आ गया हमारा सही है। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को। ये अनुपात समान आएगा तो हमारा कथन सही है और अनुपात समान नहीं आएगा तो कथन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी समझ में आ गया। अब देखो डी 32 मीटर 64 मीटर 6 सेकंड 12 सेकंड। तो बच्चों पहला क्या दिया हुआ है 32 मीटर अनुपात 64 मीटर और दूसरा क्या है बच्चों दूसरा है 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड। दोनों दिए हुए हैं। पहला क्या है 32 मीटर 64 मीटर। तो दोनों की इकाई समान है और यहाँ भी सेकंड और सेकंड समान है। तो इकाई समान है तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब इनको सरल करेंगे। देखो 32 अनुपात 64। तो बच्चों 32 और 64 में सारे गुणनखंड क्या है 32 का भाग दोनों में जाता है। तो हम 32 का ही भाग लगा देंगे 32 से भाग देने पर। तो बच्चों 32 से भाग देने पर क्या आएगा 32 का भाग 1 बार और 64 में 2 बार। 32 एकम 32 32 दूना 64 होता है। इसी प्रकार बच्चों इधर देखो 6 अनुपात 12। तो 6 और 12 में 6 का भाग दोनों में जाता है। तो 6 का भाग 6 में 1 बार और 12 में 2 बार। यहाँ लिखेंगे 6 से भाग देने पर। तो बच्चों अनुपात क्या आ गया 1:2। तो क्या दोनों अनुपात बराबर है। तो 1:2 बराबर 1:2। तो बच्चों हमारा कथन डी सही है। कथन डी भी सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। कथन ए बी सी डी भी सही है। डी तक सबका क्लियर है बच्चों। अब देखो आगे कथन ई क्या दिया हुआ है 45 किमी और 60 किमी 12 घंटे और 15 घंटे। तो पहला अनुपात क्या है बच्चों पहला अनुपात है 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर। तो 45 किमी अनुपात 60 किमी। और बच्चों दूसरा अनुपात क्या है 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। दोनों अनुपात दिए हुए हैं। अब क्या करना है बच्चों इनको सरल करना है। तो 45 अनुपात 60। तो बच्चों 45 और 60 में किसका भाग जाता है 15 का भाग। तो 15 से भाग दे देंगे। 15 से भाग देने पर तो बच्चों क्या आएगा 15 का भाग 45 में 3 बार और 60 में 4 बार। तो 3:4 आ गया। इसी प्रकार दूसरे अनुपात देखो 12 अनुपात 15।
12 और 15 में सारू गुणनखंड क्या है? 3, 3 का भाग दोनों में जाता है, तो 3 का भाग 12 में 4 बार और 15 में 5 बार। यहाँ लिखेंगे 3 से भाग देने पर। तो बच्चों हमारा अनुपात आ गया 4:5। तो क्या दोनों अनुपात समान है? यहाँ तो है 3:4 और एक है 4:5। तो बच्चों दोनों समान नहीं है, तो कथन ई गलत है, सही नहीं है। तो हमारा कथन ई गलत है। ठीक है बच्चों, समझ गए? कथन ई भी समझ में आ गया सभी को। हमने दोनों अनुपात निकाले, दोनों अनुपात समान नहीं आ रहे हैं, इसलिए कथन ई गलत हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं? यदि समानुपात बनता है तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। अगर समानुपात बन रहा है तो हमें मध्य पद और चरम पद दोनों लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ए देखो। ए में पहला अनुपात क्या है? 25 सेमी अनुपात 1 मीटर। और बच्चों दूसरा अनुपात क्या है? 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। अब पहले तो इनकी इकाई देखो बच्चों। इकाई देखो, यहाँ क्या है? सेमी और मीटर। तो सेमी और मीटर तो अलग अलग है ना, तो जब तक इकाई समान नहीं होगी हम इसको सोल्व नहीं कर सकते या अनुपात को सरल नहीं कर सकते। इसी प्रकार यहाँ देखो रुपए और रुपए, तो इनकी इकाई तो समान है, तो सबसे पहले इकाई समान करेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेमी अनुपात 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब इकाई समान है, देखो दोनों सेंटीमीटर में आ गए तो हम सरल अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखो 25:100। 25 और 100 में किसका सारू गुणनखंड क्या है? 25 का भाग दोनों में जाता है, तो 25 का भाग 25 में 1 बार और 100 में 4 बार। और यहाँ लिखेंगे 25 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, 25 से भाग देने पर क्या आ गया? 1:4। ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों दूसरा अनुपात देखो, 40 रुपये 160 रुपये, तो 40:160। देखो बच्चों 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो क्या आ गया? 4:16। अब 4 और 16 का सारू गुणनखंड क्या है? 4 का भाग दोनों में जाता है, तो 4 का भाग 4 में 1 बार और 16 में 4 बार। यहाँ लिखेंगे 4 से भाग देने पर। तो बच्चों देखो दोनों अनुपात समान आ रहे हैं, 1:4 और 1:4। तो हम लिखेंगे 1:4 बराबर है 1:4 के, और हमारा समानुपात में आ जाएंगे। तो बच्चों 25 सेमी और 1 मीटर, तो हम लिखेंगे 25 सेमी अनुपात 1 मीटर समानुपात में है 40 रुपये अनुपात 160 रुपये के। ये दोनों समानुपात में हो गए। अब हमें चरम पद और मध्य पद बताने हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम मध्य पद। तो बच्चों मध्य पद क्या है? मध्य पद है 1 मीटर और 40 रुपये, जो बीच वाले हैं ना, तो मध्य पद कौन से हैं? 1 मीटर और 40 रुपये। और बच्चों चरम पद क्या है? चरम पद हो जाएंगे 25 सेमी और बच्चों 160 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समानुपात में भी है, और समानुपात में है अगर तो इनके मध्य पद और चरम पद भी बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमने दोनों अनुपात हल किए, अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों समानुपात में है, तो समानुपात में लिख दिया, और समानुपात में लिखने के बाद इनके मध्य पद और चरम पद भी बता दिए। ठीक है बच्चों, ए समझ में आया सभी के। अब देखो इसका बी। बी क्या है? 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो बच्चों पहला अनुपात क्या है? 39 लीटर अनुपात 65 लीटर, और दूसरा दिया हुआ है 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। अब बच्चों इनको हमने सरल करना है, तो पहले इकाई देखो, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी बोतल और यहाँ भी बोतल, तो इकाई तो सबकी समान है। तो अब इनको हल करेंगे, तो 39:65। तो बच्चों 39 और 65 का सारा गुणनखंड क्या होता है? 13। 13 का भाग दोनों में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 13 से भाग देने पर। तो 13 का भाग दो बच्चों, 13 का भाग 39 में 3 बार, 65 में 5 बार। तो ये हमारा सरल अनुपात आ गया। अब दूसरे अनुपात को देखो, 6 बोतल और 10 बोतल, तो 6:10। 6 और 10 में किसका भाग जाएगा?
2 का, तो 2 का भाग 6 में 3 बार और 10 में 5 बार, और यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। तो बच्चों अब अनुपात देखो, यहाँ क्या है 3:5 और इधर भी क्या आ गया 3:5, तो दोनों अनुपात बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे कि 39 लीटर अनुपात 65 लीटर समानुपात में है 6 बोतल और अनुपात 10 बोतल की। तो बच्चों ये दोनों समानुपात में है, तो हमारा आंसर आ गया दोनों समानुपात में है। तो समानुपात में होते हैं तो क्या बताना है, मध्य पद और चरम पद। तो सबसे पहले देखो मध्य पद, बच्चों मध्य पद कौन कौन से हैं, बीच वाले 65 लीटर और 6 बोतल मध्य पद हैं बीच वाले, तो हम लिखेंगे 65 लीटर और 6 बोतल, ये दोनों तो मध्य पद हो गए। और चरम पद कौन से हो जाएंगे बच्चों, चरम पद हो जाएंगे 39 लीटर और 10 बोतल, ये दोनों हमारे चरम पद हो जाएंगे। तो मध्य पद और चरम पद भी हमने बता दिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों बी समझ में आया सभी के। अब देखो इसका सी क्या दे रखा है कि 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। तो बच्चों पहला अनुपात क्या है, 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और दूसरा अनुपात है बच्चों 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। ठीक है बच्चों, दोनों हमें पता चल गए 25 और 625 और 2 और 80, और इकाई भी सबकी समान है, दोनों किग्रा में है और दोनों ग्राम में है। अब इनको सरल करना है, तो देखो बच्चों 2:80, दोनों का सारो गुणनखंड 2 का भाग जाएगा, तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर तो 2 का भाग दो बच्चों, 2 का भाग 2 में 1 बार और 80 में 40 बार, तो 1:40 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इन दोनों को देखो 25:625, 25 और 625 में किसका जाएगा बच्चों, तो बच्चों देखो 25 में जाएगा 25 का भाग, तो 25 में 1 बार और 625 में 25 बार, यहाँ लिखेंगे 25 से भाग देने पर। तो बच्चों एक तो आ गया 1:25 और एक आ रहा है 1:40, तो 1:40 बराबर नहीं है 1:25 के, तो हम लिखेंगे कि सी समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। जो कथन सी है ना, ये समानुपात में नहीं है, और जब समानुपात में नहीं है तो हम इसके मध्य पद और चरम पद नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, समझ गए, सी वाला आ गया सभी को। अब देखो इसका डी में क्या दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपये और 50 रुपये। तो सबसे पहले देखो क्या है, 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर, एक अनुपात तो ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 रुपये अनुपात 50 रुपये, ये दोनों अनुपात हैं। अब इनको पहले तो इकाई देखो, इकाई क्या है मिलीलीटर और यहाँ है लीटर, तो इकाई समान नहीं है, तो इकाई समान करेंगे। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, तो 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 गुणा 1000, और ये आ गया मिलीलीटर में। अब कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो आ गया 200 मिलीलीटर और अनुपात ये कितना हो जाएगा बच्चों 2500 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर। अब दोनों की इकाई समान है तो हम इनका सरल अनुपात निकालेंगे, तो 200 अनुपात 2500, तो देखो जीरो, देखो एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो भी कैंसिल आउट हो गई, 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, तो क्या बच्चा बच्चों 2:25, और ये सरल अनुपात भी है, तो यही हमारा सरल अनुपात हो जाएगा। अब दूसरा देखो 4:50, तो 4:50 का किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 का भाग 4 में 2 बार और 50 में 25 बार, और यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, अब अनुपात देखो 2:25 और 2:25, दोनों के अनुपात समान आ गए, तो हम लिखेंगे कि 2:25 बराबर 2:25।
तो डी वाले किस में हो गए, समानुपात में, तो 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर समानुपात में है 4 रुपये अनुपात कितना है बच्चों, 50 रुपये। ये चारों समानुपात में हो जाएंगे। अब समानुपात में है तो हमें क्या बताना है, चरम पद और मध्य पद। तो सबसे पहले देखो मध्य पद, मध्य पद कौन से आ जाएंगे, बीच वाले 2.5 लीटर और 4 रुपये, 2.5 लीटर और 4 रुपये, ये तो हो गए मध्य पद। और बच्चों चरम पद कौन से हो जाएंगे, जो शुरू वाला और आखिर वाला, 200 मिलीलीटर और 50 रुपये, तो 200 मिलीलीटर और 50 रुपये, ये हमारे चरम पद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आंसर समझ में आ गया सभी के। हमने क्वेश्चन नंबर डी भी पूरा कर लिया। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों हमारी प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई है और हम आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.3 के उदाहरण। थैंक यू।